एक बार फिर से आप सभी का वॉइस ऑफ लद्दाख में खैर मकदम करते हैं। मैं मूसा तुमेली। विंटर का सीजन जब शुरू होता है कारगिल में फ्रोजन सामान है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें फूड एंड सेफ्टी का एक अहम रोल रहता है। किस तरह की क्वालिटीज के सामान यहाँ पे आ रहे हैं, इन सारे सवालों को लेकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर नईम लोन साहब जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और वॉइस ऑफ लद्दाख को टाइम देने के लिए। शुक्रिया मौसा साहब, आप लोग आए और जो है इस जो है इशू पर बात करने के लिए थैंक सर, जिस तरह फूड एंड सेफ्टी का एक अहम रोल रहते हैं, मार्केट टेकिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी तक के क्या कुछ आउटपुट है सर? अभी तक का जो है जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक की हम बात करें तो चूँकि लोगों के अंदर अभी तक बहुत मिसकॉन्सेप्ट है कि इंस्पेक्शन नहीं हो रही है, चेकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ये जो है रूटीन वर्क है, इंस्पेक्शन का, सैम्पलिंग का हमारा जो है फूड सेफ्टी का एक रूटीन वर्क है। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक डे के दिन जो है सब लोग जमा होकर चेकिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक का मैं डेटा बता देता हूँ जो अब इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिपार्टमेंट ने जो है वो किया है। कि सबसे पहले इंस्पेक्शंस की मैं बात करूँ, इंस्पेक्शन अभी तक जो है 276 जो है इंस्पेक्शन कंडक्ट किए हैं डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जिसमें हर ब्लॉक में जो है हर सब डिवीज़न को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट बेस पर गए फिर इंस्पेक्शन करके आ गए, किसी ने कहा तब जाके करें, ऐसा नहीं है, बल्कि रूटीन इंस्पेक्शन होती रहती है और वहाँ से सैंपल्स उठाए जाते हैं। तो अभी तक का सीज्ड जो फूड आइटम्स हैं, जिसमें हर किस्म का फूड आइटम जो है जो हमने सीज़ किया है ऑन बेस ऑफ सबस्टैंडर्ड सस्पेक्शन पर या अनसेफ होने के सस्पेक्शन पर जिनके सैंपल्स ड्रॉ हुए, या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जो है उनको सीज़ किया हुआ है, जिनके जो है जो कंपनीज़ को रिकॉल करके जो है कंपनीज़ को वापस जाना है, ऐसे कोई भी फूड आइटम्स उनकी जो है क्वांटिटी 3282 kgs जो है अभी तक जो है वो सीज्ड अमाउंट, जिसका जो डेटा हमारे पास अभी तक का है। इसी तरह डिस्ट्रॉयड फूड्स का जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं या जिनकी डेट्स ओवर हो चुके हैं, कंपनी को रिकॉल नहीं होंगे, वापस नहीं जाएंगे, ऐसे जो है फूड प्रोडक्ट्स जो है इन क्वांटिटी जो है 6270 kgs जो है वो डिस्ट्रॉय कर लिया है, जिसका सम जो है 94,000 के करीब जो है वो टोटल बनता है। ऐसा ही कंपाउंडेड फॉइन जो ऑन स्पॉट जिसमें चालान किया है हर सब डिवीज़न में, बीट जास्कर हो, शकर चिकन हो, सांकू हो, द्रास हो, हर ब्लॉक्स में कंपाउंडेड अमाउंट जो है वो हमारा 1,33,500 जो हमने कंपाउंड किया है ऑन स्पॉट जो है कंपाउंडिंग से जो है जो सम रिकवर हुआ है। इसी तरह सिविल केस में जो सैंपल्स उठाए गए हैं या कहीं पे कोई जो है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच रहा था या जो है एक ख़राब जो है चिकन वगैरह बदबूदार चिकन बेच रहा था या मटन बेच रहा था या अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो है प्रेमाइस था, जैसे रेस्टोरेंट ख़राब था, उसमें जो है साफ़ सफाई नहीं थी, या जो है मीट बेच रहा था, चिकन बेच रहा था लेकिन उसका फ्रिज साफ़ नहीं था या एरिया साफ़ नहीं था, गंदगी थी, धूल मिट्टी थी, उसमें से बदबू आ रही थी, ऐसे केस में जो है हमने अभी तक जो है 3,80,000 जो है उसमें एडीएम सिविल कोड के जज जो है, एडीएम है एडीसी, उन्होंने जो है 3,80,000 अभी तक जो है उसमें फ़ाइन किया है, जिसमें इंक्लूडेड हैं जो सैंपल्स फेल हुए हैं, कंपनीज़ पर जो फाइन लगाया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसी तरह सैंपल्स टोटल अब अगर हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं तो हमने टोटल जो है अभी तक 1,123 सैंपल्स जो हैं वो उठाए हैं सर्वेलेंस के, सर्वे सैंपल्स, और 190 सैंपल जो हैं हमने अभी तक जो है वो लीगल सैंपल्स उठाए हैं। टोटल जाकर जो है 1,032 सैंपल जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से हर कोने से जो है सैंपल्स उठाए गए हैं फॉर जो है क्वालिटी चेक, फॉर सेफ्टी चेक, फॉर स्टैंडर्ड चेक्स के लिए। इसमें से जो है 7 सैंपल जो है वो अनसेफ आए हैं, जिनमें जो है किसी में पेस्टिसाइड रेजिड्यू ज़्यादा था,
किसी में जो है इंसेक्टिसाइड रेजिड्यू ज़्यादा था, या अलग अलग जो है पैरामीटर्स जो है जो FSSAI के हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हैं, वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स की जो है जिनमें वो फेल हुए, अनसेफ जो कंज्यूमेबल जो है जो सेहत के लिए नुकसान दे सकते हैं, ऐसे 7 केस है जिसमें आप लोगों ने रिसेंटली जो है 3-4 महीनों में देखा होगा प्रोहिबिशन ऑर्डर्स भी लगे, जिसमें जो है सामान को जो है प्रोहिबिट किया गया कि कोई उस बैच का जो है वो सामान नहीं बेच सकता। लेकिन लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्ट अभी भी है, हालांकि उसको क्लियरिफाई हमने बार बार किया कि क्या अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड फेल हो रहा है तो क्या उस ब्रांड को ही बंद करना है कि सिर्फ उस बैच के साथ, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसका लेना देना है। तो इसमें क्लैरिटी में ये देना चाहूँगा कि सिर्फ वो बैच फेल हो जाता है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो है उसके या बाकी बैच फेल नहीं होते। इसीलिए बैच नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो फूड प्रोडक्ट्स में होता है कि हर एक को जब जब वो जो है अपने बैच रिलीज़ करेगा वो जो है उसमें बैच नंबर देगा, ताकि अगर कोई ख़राबी हो सिर्फ उसी बैच को रिकॉल किया जाएगा, उसमें प्रोहिबिशन लगेगी, उसको सील किया जाएगा, उसे बैन किया जाएगा। तो सिर्फ जो है ये 7 जो अभी तक अनसेफ आए हैं उसमें से जो कंफर्म अनसेफ है जिनका रेफरल के लिए अभी नहीं भेजा गया है उसको हमने जो है प्रोहिबिशन किया हुआ है, यानी उनके बैच नंबर जो है बंद हो गए। बहुत सारे होलसेलर हमारे पास आए कि डबल चाबी पे आप लोगों ने प्रोहिबिशन दे दिया है, हमारा डबल चाबी नहीं बिक रहा है, इंडिया गेट नहीं बिक रहा है। तो उनको मैं क्लियर करना चाहूँ कि सिर्फ उस बैच का जो हमने उस ऑर्डर पे प्रोहिबिशन ऑर्डर पे मेंशन किया है सिर्फ वो बैच ही प्रोहिबिटेड है, बाकी उसके अलग अलग जो बैच हैं या ब्रांड्स हैं जो अलग अलग जो है नामों के साथ है, ITC के अलग बैच, तो वो जो है वो प्रोहिबिट नहीं है, या वो आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है। इसी तरह मिस ब्रांडिंग के सब स्टैंडर्ड के केस में बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं सब स्टैंडर्ड आए, जैसे दूध में जो है पानी ज़्यादा था, या जो है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चीज़ हो या जो है पनीर में जो है वो मिल्क सॉलिड्स जो होते हैं उसकी क्वांटिटी कम थी, तो उस वजह से वो सब स्टैंडर्ड आया। उसमें फ़ैट कंटेंट मिल्क में जो है फ़ैट कंटेंट कम था, उस वजह से सब स्टैंडर्ड। तो ऐसे बहुत सारे सब स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्ट्स आए जिन पर भी चालन हुआ। इसी तरह मिस ब्रांडेड, यानी जिनमें किसी में डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं दिया हुआ था, उसने जो है मिस कर गया था, बैच नंबर नहीं दिया हुआ था, FSSAI लाइसेंस नहीं था, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसी तरह एलर्जन डिक्लेरेशन नहीं था। ऐसे 7 प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और नेशनल कंपनियां भी हैं जिन पर जो है वो प्रोसिक्यूशन फाइल हुआ, उन पर चालान हुआ है। किसी पर 1.5 लाख चालान, किसी पर 1 लाख, इसी तरह बहुत सारे जो हैं केस हुए हैं। रही बात सब डिविजन्स की, चिकतन से जो है चिकतन ब्लॉक हमारा है 247 जो है सैंपल्स वहाँ से उठाए जा चुके हैं। बार बार हर महीने अल्टरनेट जो है 2-3 हफ्ते के बाद जो है हमारी टीम जाती है, वहाँ इंस्पेक्ट करती है, वहाँ से सैंपल ड्रा करती है। दुकानदारों को खुद आप पूछ सकते हैं कि कितने बार आ रहे हैं। वो दुकानदार तो अब तंग आ गए हैं कि बार बार जो है हमारे पास जो है आप आकर सैंपल्स उठाते हो, चेकिंग करते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये है वो टीम जो जैसे एक स्क्वाड बनता है, क्योंकि हमारा रूटीन वर्क है, तो स्क्वाड की शक्ल में हमेशा नहीं जाते हैं। स्क्वाड की शक्ल में कभी महीने में, जैसे जिसमें पुलिस का स्क्वाड हो साथ में, इसी तरह जो है म्यूनसिपलिटी के जो है डिपार्टमेंट के हो, फूड एंड सिविल सप्लाईज़ का डिपार्टमेंट साथ में हो, कोऑपरेटिव हो, लीगल मेट्रोलॉजी हो, इसी तरह ये डिपार्टमेंट्स के साथ में क्लब के साथ जो है ड्राइव जो होता है वो हमारा कभी महीने में या 2 महीने में ऐसा होता है। लेकिन रूटीन काम जो है वो हमारा वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट सोया हुआ है या कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रूटीन काम चल रहा है। इसी तरह द्रास में 240 सैंपल जो हैं मीनामर्ग से लेकर जो है बराबर जो है यहाँ तक हर करगिल तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से सैंपल्स ना उठे। मीनामर्ग से भी सैंपल्स उठे हैं, वहाँ इंस्पेक्शन हुई है। इसी तरह ज़ांस्कर के आखिरी कोना वहाँ से भी जो है सैंपल्स और जो है इंस्पेक्शन हुई है। बोधखरबू जो हमारा जैसे यहाँ से है वहाँ से भी सैंपल्स उठाए गए हैं, वहाँ इंस्पेक्शन हुई है। इसी तरह कारगिल में 400 सैंपल्स, सांको में 230 सैंपल्स, आखिरी कोना जो है जो सांको का है वहाँ तक जो है सैंपल्स उठाए गए हैं। ज़ांस्कर का 241 सैंपल्स हम उठा चुके हैं, रिपीटेडली हम जा रहे हैं। सर, लोगों के भी काफ़ी मुतालबात है, जैसे हाल ही में हमें संकुच से जो वीडियो हाईलाइट हुआ
और लोगों का कहना है कि इस तरह की जब वीडियो सामने आते हैं तो तब फूड सेफ्टी जो है वो एक्टिव हो जाता है। इस पे आपकी क्या क्लैरिफिकेशन रहेगा सर? हाँ, जैसे भी मैंने वो पहले ही जो है इसमें मैंने कह दिया आपको कि हमारे 273 इंस्पेक्शंस हो चुके हैं इस साल में, और दुकानदार को पता है कि ये मेरी दुकान पे कितने बार आए हैं और कितनी इंस्पेक्शन हुई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कंप्लेंट बेस पर जो है हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमारा तो रूटीन वर्क है। हमें 1000 सैंपल जो है वो टारगेट है कि पर मंथ आपको फॉर एक एफएसओ के लिए पर मंथ आपको 30 सैंपल्स उठाने ही उठाने हैं। इंस्पेक्शन मिनिमम 15 इंस्पेक्शन करनी ही करनी है। दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द पोर्टल। हमें रिकॉर्ड पोर्टल में जो है वो अपलोड करना है और इसी को आगे जो है एफएसएसआई को सबमिट करना है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो है ऑन बेस ऑफ कंप्लेंट ही जो है हम इंस्पेक्ट करने जाएं? हम तो रूटीनली हम जो है हर ब्लॉक में गए हैं। आप जो है ब्लॉक्स में जाके दुकानदारों से पूछ सकते हैं कि ये कितनी बार आते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी बार आए हैं, सैंपल्स के लिए कितनी बार आए हैं, इंस्पेक्शन कितनी की है। तो ये जितना भी जो है चालान रिकवर हो, ये फिर कैसे हुआ, तो जो है कंटिन्यूसली आ रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ ये है कि हाँ, हम मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है। लोग जो है मीडिया में हम जो है वो ज़्यादा जो है दिखा नहीं पा रहे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, क्योंकि रूटीन वर्क है। एक टीचर जो है पढ़ा रहा है, उसका एक जो है रूटीन वर्क है। अब उसको ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना एक वीडियो डाले कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो है ये देखो। तो हमारा रूटीन वर्क चल रहा है। कंप्लेंट बेस पर स्पेसिफिक अगर कोई कंप्लेंट होती है उस पर भी हम नोट डाउन करते हैं। अभी तक हमारे पास 4-5 कंप्लेंट जो है हमारे पास डायरेक्ट आ गए। किसी जगह गंदगी थी, किसी जगह कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट था, कोई बदबूदार चीज़ थी, हमने डायरेक्ट उसको एड्रेस किया है। सर, जिस तरह कल ही मर्चेंट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था तो उनके मुतालबात काफ़ी थे। तो वो लोग कह रहे थे कि कारगिल में जो सीज़न होता है वो शॉर्ट टाइम का होता है और हमारे जो सामान हो जाता है वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तो क्या फूड एंड सेफ्टी के पास एक जो प्रोविज़न होता है उन सामान को रिकॉल करने का कुछ? पहला तो जो उनका प्रेस रिलीज था उसमें ये था कि जो है शॉर्ट टर्म सीज़न होता है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है तो एक्सपायर हो जाता है। ये मतलब नहीं है कि शॉर्ट टर्म सीज़न है और जो है स्टॉकिंग करनी पड़ती है तो हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, ये कोई जो है ये पॉइंट ही नहीं कोई बनता। चाहे आपका सीज़न शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो हैं वो किसी भी हाल में जो है वो शेल्फ्स में नहीं रहने चाहिए। किसी भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे जो है रिटेलर हो या होलसेलर हो। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास जो है शॉर्ट टाइम पीरियड है तो इस वजह से हम जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भेजेंगे, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जब भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे हम जो है उन्हें जो है डिस्ट्रॉय करेंगे, या अगर उनकी कोई जो है उनका कंपनी का कोई ऐसा मैकेनिज़्म है, उनका अपना फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है कि वो हाँ प्रोडक्ट्स को जो है होलसेलर से या रिटेलर से वापस लेकर उनको जमा करके ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से बाहर जाकर जो है उसको जला देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो हमें कंपनी से उसका जो है लेटर दे दें, इतना इतना प्रोडक्ट जो है हम इनसे ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हर एक प्रोडक्ट को ये कह दिया कि ये जो है कंपनी वापस ले जा रही है, हम इसीलिए इसको यहाँ रख रहे हैं, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। हमें पता है कौन कौन सी कंपनियाँ वापस जो है प्रोडक्ट को ले जाती है। मल्टीनेशनल कंपनियाँ मैं मानता हूँ जो है वो प्रोडक्ट्स को वापस ले के जाती हैं। अगर आपका सिर्फ जैसे लेस के केस में है, चिप्स कुरकुरे वगैरह, इनका अगर हवा भी निकल जाती है, अगर वो जो है उसमें से जो है वो जो है प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाता है, तब भी वो जो है उसको ले लेती हैं, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को भी ले लेती हैं। लेकिन हर एक कंपनी का ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। 95% का कंपनीज जो यहाँ आ रही हैं उनका मैकेनिज़्म नहीं है। जिनका है हमें पता है, हम उनको अलाउ कर देते हैं। रही बात जो है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, इक्का दुक्का हर दुकान से निकल जाता है कि जहाँ पर जो है इंस्पेक्शन करने वाले भी नहीं पहुंच पाते हैं। और अक्सर हमारे दुकानदार जो हैं जो गांव देहात में हैं, ब्लॉक्स में हैं, वो तो जो है लेमैन हैं, उनको जो है एमआरपी पढ़ना जो है बहुत सारों को नहीं आता है। तो हम उनसे एक्सपेक्ट भी इतना नहीं करते कि 100% जो है कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। 95%, 98% उनके यहाँ अच्छा अगर होगा तो 2% जो है निकलने के भी चांसेस हैं। लेकिन उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना कि एक्सपायर प्रोडक्ट जो है भरा पड़ा है, ये तो जो है एक ब्लेम टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है कंटिन्यूसली जो है उसी दुकानदार की जो हाईलाइट हुआ है 55,000
पिछले ही महीने में जो है फ़ाइन हुआ ऑन एक्सपायर्ड, और जिनका डेट था 1 महीने के अंदर वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि जैसे स्नैक्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। जितने भी बच्चे जो कंज्यूम्स वगैरह करते हैं शॉर्ट पीरियड की उनकी वैल्यू जो है एक्सपायरी डेट होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो है डिपार्टमेंट जो है वहीं बैठा रहे कि आज आपका एक्सपायर हो रहा है तो आज निकालो, कल हो रहा है तो कल निकालो। तो उसमें कंटिन्यूअसली जो है वो इंस्पेक्शन होती रहती है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम जो है एक्सपायर बेचेंगे चूँकि शॉर्ट पीरियड है, ऐसा जो है वो नहीं है। विंटर में हम देखते हैं काफ़ी जो फ्रोजन्स जो वेजिटेबल्स हो या चिकन्स हो उनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की क्वालिटीज़ के यहाँ पे चिकन आ रहे हैं और उस पे फूड एंड सेफ्टी का किस तरह से नज़रसानी रह रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है लोगों का कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई फ्रोज़न फूड आ रहा है लेकिन जो है डिपार्टमेंट देख नहीं रहा है। तो ऐसा है इस साल, चूँकि रोड जो है, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूअस रही, रोड खुला रहा कंटिन्यू, अभी तक भी जो है रोड खुला है। तो मैक्सिमम जो है जो स्टोरेज करने वाले थे, जो कोल्ड स्टोरेज करने वाले थे फ्रोज़न फूड्स का, उन्होंने मैक्सिमम स्टोरेज नहीं किया है इस साल। बहुत कम लोगों ने जो है लिमिटेड अमाउंट में जो है फ्रोज़न फूड जो है वो स्टोर किया है, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई है, इसी वजह से जो है अभी तक खास स्टोरेज नहीं हुआ। जिन्होंने स्टोरेज किया हुआ है वो हमारे रिकॉर्ड में है किसने कितना कितना जो है स्टोर किया हुआ है। अभी तक, अभी भी मैं कहूँ आपको, मार्केट में एज सच जो है फ्रोज़न फूड्स में जो पैक्ड आइटम्स है जिनमें डेट है, उनके बगैर जिनका कंसर्न लोगों को होता है, जैसे चिकन का हो, मटन का हो, ऐसा जो है कोई सामान जिसको हम जो है इंस्पेक्शन के दौरान हमें मिलता है, मैक्सिमम 95% जो है वो फ्रेश जो वहाँ से आ रहा है, या तो वहीं से कट के आ रहा है, जो मीट जो है वहीं पे प्रोसेस होके आ रहा है। एज सच जो है मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट चिकन का, चिकन जो है एज सच जो है वो नहीं है। कहीं कहीं हमें मिल रहा है, उसमें कोई जो कंप्लेंट आ रही है, जैसे रिसेंट में एक जो है हमें 230 kg जो है हमने, उसने डिफ्रोज करके, फ्रोज़न भी नहीं था, डिफ्रोज करके उसको बेच रहा था, जिसमें से बदबू वगैरह आ रही थी। एज सच नहीं है, अभी तक जो है कंटिन्यूस जो है वो फ्रेश आ रहा है, फ्रेश चिल्ड आ रहा है। तो उसकी कंप्लेंट अभी तक हमारे पास नहीं आई। जहाँ हमने कंटिन्यूस हर एक स्टोर में चेकिंग की है, जितने 5-6 स्टोर्स यहाँ पर जो स्टोर कर रहे हैं, उन स्टोरेज में जाके कंटिन्यू जो है हमारी इंस्पेक्शन हो रही है उसमें। रूरल एरियाज हो या कि अर्बन एरियाज हो, वहाँ पे जाके अवेयरनेस देता है, तो अभी तक के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हम इनिशिएटिव जानना चाहेंगे सर। अभी तक जो है फूड सेफ्टी इस साल चूँकि अंडर MOU जो है फ्रॉम FSSAI जो है काफ़ी फंड्स मिले हैं फॉर अवेयरनेस, जिसमें ईट राइट मेला जो है यहाँ मेन हेडक्वार्टर में हुआ। हर ब्लॉक्स में आशास हो, NMs हो, आंगनवाड़ीज हो, दुकानदार हो, हमने जो है उन्हें जो है वो अवेयर किया है। फॉस्टैग प्रोग्राम के हिसाब से अभी तक जो है मोर देन 500 लोग जो हैं वो ट्रेंड हुए हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, कैटरिंग सर्विस में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, होटल्स में हो, उनको जो है ट्रेन किया गया है। इसी तरह जो है रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग कैंप्स, अभी पहले क्या होता था कि हेडक्वार्टर आना पड़ता था, वहाँ से जो है ऑफिस में जाकर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता था। हम डोर टू डोर जाकर जो है 8 कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए। हर एक के घर तक जाकर जो है वो उस जितने डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, बिल्कुल मिनिमल डॉक्यूमेंट्स पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है हमने दिए हैं, और हमारा जो है लगभग 98% कवरेज है रजिस्ट्रेशन को लेकर। मोर देन 2000 जो है रजिस्ट्रेशंस इस वक्त में एक्टिव हैं। इसी तरह जो है नुक्कड़ नाटक के ज़रिए से, जो है प्लेस के ज़रिए से, हमने जो है डिपार्टमेंट ने रीच करना चाहे हर एक बंदे तक। वीडियोस जो है आप देखेंगे कि जो है फूड सेफ्टी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ जाके देखिए। इसी तरह जो है आप फूड सेफ्टी लद्दाख का जो है यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, लेकिन उसकी रीच बहुत कम है, रीच लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं उन चीज़ों को, लेकिन वी आर एक्टिव इन दैट, हम जो है एक्टिव है उसमें भी। तो जो है सारी चीज़ें जो है हम जितना भी हमारा हो रहा है ना, वो आप विजिबल होगा अगर आप वहाँ जाके देखोगे उन चीज़ों को। तो अवेयरनेस के हिसाब से भी हम जो है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन चूँकि डिपार्टमेंट जो है इतना बड़ा वास्ट डिपार्टमेंट नहीं है, बड़े बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह नहीं है, लिमिटेड मैन पावर है, जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो है
ये हमारे पास जो है रिसोर्सेस हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो है हम अपना पूरा जो है वो आउटपुट दे रहे हैं। सर, लोगों की ग्रीवांस होता है वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को? बिल्कुल मूसा साहब, ये बहुत अच्छा जो है सवाल आपने किया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हम अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कहाँ करें। ठीक है, किसी को जो है कोई ग्रीवेंस है, कोई जो है शिकायत दर्ज करनी है किसी दुकानदार के बारे में, किसी रेस्टोरेंट ओनर के बारे में, तो हमने बार बार वीडियो भी उस पर बनाए हैं। आप हमारे जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फूड सेफ्टी लद्दाख के, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इसी तरह यूट्यूब हो, इसी तरह जो है लिंक्डइन हो, ये सारे जितने भी, और इसी तरह व्हाट्सएप जो है वो हमारा जो है चैनल भी है, और इसी तरह जो है एक व्हाट्सएप अकाउंट भी है, मोबाइल नंबर भी है जिस पर आप अपनी जो है शिकायतें दर्ज करना चाहते हो तो जो है उसमें कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, एनोनिमस रहना चाहते हैं कि जो है आपकी आइडेंटिटी जो है वो ना हो, तो आप फूड सेफ्टी लद्दाख पर जो है आप अपना मेल कर सकते हैं। foodsaftylladakh@gmail.com पे जो है अपनी ग्रीवेंस जो है हमें मेल कर सकते हो, या जो है एक कंज्यूमर जो है पोर्टल है फूड सेफ्टी कनेक्ट या जो है फॉस्कॉस, उसमें अपनी शिकायतें जो हैं वो दर्ज कर सकते हो। जो भी शिकायतें हैं वो टाइमली बेस पर जो हैं वो हम रिज़ॉल्व करेंगे, और की भी हमारे पास अभी तक कोई भी जो है कोई भी शिकायत पेंडिंग नहीं है जिस पर हमने कोई एक्शन ना किया हो और उसका रिस्पॉन्स सबमिट ना किया हो। तो जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी जो है ग्रीवेंस को जो है रख सकता है, वो हम तक पहुंचा सकता है। कोई भी दुकानदार हो, कोई भी होलसेलर हो, कोई भी जो है कुछ हो, विथ सॉलिड प्रूफ वो अब हमें जो है फॉरवर्ड करें। वी विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट देम। हमने किया भी है, और उस बेस पर जो है हमने बहुत सारे जो है केस जो हैं दर्ज किए हैं, सॉलिड एविडेंस की बिना पर कंपाउंड किया है, सिविल केस जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो इन हैंडल्स के थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल्स, मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट भी करूँगा आप अपने जो है चैनल में उसको लास्ट में उसको डिस्प्ले भी करें, जिनके थ्रू जो है वो अपनी ग्रीवेंस, अपने कंज्यूमर्स जो है लद्दाख के जो है वो अपनी ग्रीवेंस को जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ तफसीली बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो अभी तक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डेजिग्नेटेड ऑफिसर नईम लोन साहब। ओवरऑल अभी तक जो फूड सेफ्टी लद्दाख के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।